हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहतरीन कहानी शेयर करने जा रही हूँ। और ये कहानी है एक इंसान की। वो इंसान हमेशा उसको शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। वो मार्केट जाता है और अपने लिए न्यू शूज़ न्यू ड्रेस खरीदता रहता है। मतलब कि उसकी महीने में जितनी भी सैलरी आती है वो सारी सैलरी अपने लिए, मतलब कि अपने गले से नीचे के लिए, मतलब कपड़े, नए शूज़, वॉच, ऐसी चीज़ें ला ला कर अपने मतलब लुक्स वाइज बहुत ही अच्छा दिखने की कोशिश करता है। तो उसी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है और उसका नाम रोहन होता है। वो जो लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो भी उसको भी महीने में उतनी ही सैलरी मिलती थी। लेकिन दोनों में एक बड़ा कॉमन सा अंतर था, और ये अंतर था उन दोनों की, वो भी पैसों को अपने लिए कुछ खरीदने के लिए पैसों को यूज़ करता था, और जो उसका दोस्त था वो भी यूज़ करता था। लेकिन जो रोहन था वो हमेशा अपने गले के ऊपर की चीज़ों के लिए भरता था, मतलब फीडिंग कराता था। मतलब कि वो हमेशा अपना अपना पैसा न्यू बुक्स रीड करने के लिए बुक्स खरीदता था और उन्हें रीड करता था। और वो ऐसे सेमिनार्स में जाता था, ऐसे लेक्चर्स में जाता था जहाँ से वो खुद को हमेशा इम्प्रूव करना चाहता था। मतलब कि वो समझना चाहता था कि अच्छा, मेरी वैल्यू इतनी है तो मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊँ। तो नए नए लेक्चर्स, नए सेमिनार्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स में जाता रहता था। 6 महीने तक उन दोनों दोस्तों में कोई अंतर नहीं दिखा। वो रोहन जो अपनी न्यू बुक्स वो रीड करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आगे बढ़ता रहा, और उधर दूसरा दोस्त सोहन, वो भी 6 महीने तक अपने लिए हर महीने में नए शूज नए कपड़े ला ला कर पहनता रहा। लेकिन जैसे ही 6 महीने के बाद हुआ, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर आया। जो रोहन था वो एक अलग लेवल में हो गया था। अब उसके पास जो उसकी नॉलेज थी वो एक अलग थी, उसकी जो स्किल्स थी वो और इम्प्रूव हो गई थी और एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच गई थी। लेकिन जो सोहन था वो वहीं का वहीं था। वो दिखने की तो बहुत अच्छा कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत ही स्मार्ट दिखूं, आई एम अट्रैक्टिव बॉय, बट ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो रोहन था, अब उसने अपने दिमाग को ब्यूटीफुल बनाया। एक कोटेशन है, दैट इज ब्यूटीफुल माइंड्स इंस्पायर्स अदर्स। और रोहन ने यही किया कि अब जो उसने सीख कर अपने माइंड को इतना डेवलप करके, अपने माइंड पर इन्वेस्ट करके, उसने अपने माइंड को एक एक्टिव माइंड में जो कन्वर्ट कर लिया था, तो उसका जो ब्यूटीफुल माइंड, अब ब्यूटीफुल माइंड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसकी जो पावर थी, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो बहुत ही हाई लेवल में हो गई थी। और वो उसने किया अपने ऊपर इन्वेस्ट करके, सेमिनार्स में जाकर, एक्सरसाइज करके, डेली अपने आप को इम्प्रूव करके वो एक आगे लेवल में पहुंच गया। और अब उसका जो ब्यूटीफुल माइंड है वो दूसरों को इंस्पायर करता है। लेकिन जो सोहन था वो वहीं का वहीं था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो अब आप इस कहानी से ये लर्निंग्स ले सकते हैं कि यस, आप अपनी लाइफ में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने पैसों को अपने गले से नीचे तक की चीज़ों को फीडिंग कराने में इन्वेस्ट करते हैं, या अपने पैसों को गले के ऊपर, मतलब अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे काम करते हैं। अब बुद्धि पे काम करने का मतलब ये नहीं कि आप जाओ किसी से भी बात करना शुरू कर दो। नो, इट्स नॉट मैटर, बट अपनी न्यू लर्निंग्स लेना। अब व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग, जिस टाइप से आप जुड़े हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी की रिलेटेड अपने आप को सिलेबस तैयार कराओगे, राइट। सो आप ऐसे सीखोगे। तो ये हुआ एक लर्निंग की बात, जो आपको एक यहाँ इस लेवल से आपको इस लेवल तक ले जाता है। इन दोनों में इतना ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए आपने इस स्टोरी को समझा। और इस स्टोरी से आपको सबसे बेहतरीन क्या लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आप अपने आप पे अगर इन्वेस्ट करना ही है, अगर अपने पैसों का सही इन्वेस्ट करना ही है, तो न्यू बुक्स लेकर सीखिए ना। बोलते हैं लाइफ में सीखने के लिए खुद से सब एक्सपीरियंस करने लगे तो पूरी लाइफ चली गई, बट आप दूसरों से सीख सकते हैं। अब वो लोग आपके पास नहीं आएंगे बिकॉज ही वॉज द नेक्स्ट लेवल एंड यू आर एट दिस लेवल, सो ह्यूज डिफरेंट, बट यू ऑल्सो this distance you also came this thing because you read this perspective books and you understand, you increase your understanding, you increase your value in your life. That is the thing that I have to say.
ये स्टोरी वन ऑफ द मेरी बेस्ट स्टोरी है, बिकॉज लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम ये करना नहीं चाहते फिर भी हम वो करते हैं, बिकॉज हमें वहाँ समझना होता है कि नहीं, दिस इज़ माई MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉफिटेबल। बिकॉज मुझे पता है कि अभी मैं अपना टाइम पढ़ने में दूंगी, समझने में दूंगी, तो मैं आगे टाइम इस लेवल में होंगी। सो अपने टाइम का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, जैसे रोहन ने किया, अपने गले की ऊपर की फीडिंग की, अपने माइंड को एक ब्यूटीफुल माइंड बनाया, और आज उसका ब्यूटीफुल माइंड इंस्पायर करता है अदर को। सो इस स्टोरी में सबसे बेहतरीन मुझे आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं किया तो जल्दी शेयर कीजिए, बिकॉज ऐसी लर्निंग्स आपका शेयर करना आपका ही प्रॉफिट है, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड कि यस, ये है जो मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। थैंक यू सो मच।